अफ्रीकी देश सूडान में इस वक्त आंतरिक युद्ध चल रहा है, जिसको देखते हुए भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है और अपने नागरिकों को वहां से निकालने का प्रयास करी है। डाटा के अनुसार लगभग 4,000 नागरिक सूडान में हैं, जिनको धीरे धीरे भारत में कई खेप में लाया जा रहा है। भारत ने अपनी सेना का मदद लिया है, साथ ही एरोप्लेन और शिप द्वारा भारतीयों को वहां से सुरक्षित लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि सूडान क्राइसिस है क्या, थोड़े से इतिहास के बारे में जानेंगे सूडान के, और इससे इंटरनेशनल प्रभाव क्या पड़ेगा, साथ ही भारतीय लोग वहाँ क्या करने जाते हैं सूडान में, इन विषयों पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत। अगर हम बात करें सूडान के इतिहास के बारे में तो 1800 शताब्दी में वहाँ पे टर्की का कब्जा हुआ करता था, लेकिन फिर 1900 शताब्दी में वहाँ मिस्र ने कब्जा किया और मिस्र से जो सीमा सटी हुई थी सूडान की, उत्तर सूडान की जो सीमा, वहाँ पे विकास करना शुरू किया मिस्र ने। साथ ही मिस्र के लोग सूडान के लोगों को मजदूरी करने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन फिर वहाँ पे मिस्र और ब्रिटिश सरकार दोनों ने कब्जा किया। तो इससे ये हुआ कि जो मिस्र से सटा हुआ जो पार्ट था सूडान का, वो तो विकसित हो गया, जो उत्तरी पार्ट था, लेकिन दक्षिणी पार्ट जो है पूरी तरह अविकसित रह गया, क्योंकि वहाँ जनजाति समूह रहते थे और उत्तरी पार्ट के लोग दक्षिणी लोगों को अपने यहाँ मजदूरी करने के लिए जाते थे। वहाँ से कोयला हो गया, अन्य संसाधन जो थे प्राकृतिक, उनको ले जाके यूज किया करते थे और वहाँ अंडर डेवलप्ड रह गया। लेकिन धीरे धीरे एक आज़ादी की बयार चढ़ी, कई देश आज़ाद हुए। उसी बीच 1956 में सूडान भी आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश ने सूडान का विभाजन नहीं किया, क्योंकि वो भारत का विभाजन देख चुका था, जिसके चलते उन्होंने सूडान का विभाजन नहीं किया। साउथ और जो नॉर्थ पार्ट था उनको एक ही रखा, लेकिन ये खाई कभी पट ना पाई, हमेशा इनके बीच में संघर्ष चलता गया, क्योंकि वो जो उत्तर सूडान के लोग थे वो ज़्यादा सुपीरियर थे, साथ ही ज़्यादा विकसित थे और ये कम विकसित था। लेकिन एक समय आता है जब कुछ ऑयल फील्ड्स मिल जाती हैं साउथ सूडान में, फिर यहाँ से संघर्ष शुरू होता है। हमेशा से लोकतंत्र की यहाँ डिमांड भी होती है, साथ ही जो सेना के बीच और लीडर्स के बीच खींचातान रहती है और तख्ता पलट की चीज़ें हमेशा वहाँ रहती आई हैं, जिससे वहाँ कभी विकास नहीं हो पाया और हमेशा वहाँ इंसर्जेंसी की स्थिति रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है सूडान में। वहीं हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो इस वक्त वहाँ पे अर्धसैनिक बल, जो वहाँ रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उसके और वहाँ के सेना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। दोनों ही सेनाएं आधुनिक हथियार जैसे कि लड़ाकू विमान, वेपन्स का यूज कर रही है, जिससे जो भारी वहाँ नुकसान भी हो रहा है, साथ ही जो वहाँ के रेसिडेंट है उनको भी नुकसान हो रहा है, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं बात करें हम सेना के, तो सेना की अगुवाई कर रहे हैं अब्दुल फतह बुरहान, कमांडर जनरल हैं। वहीं हम बात करें रैपिड सपोर्ट फोर्स जो अर्धसैनिक बल है वहाँ, उसकी अगुवाई कर रहे हैं जनरल मोहम्मद डागले। इन दोनों के बीच में संघर्ष चला। एक समय ये दोनों 2021 में एक हुआ करते थे और वहाँ सेना का तख्ता पलट किया था, लेकिन फिर 2 साल बाद इनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया है। वहीं हम बात करें भारतीयों की, तो भारतीय वहाँ क्या करने जाते हैं, तो आपको बता दें हम कि वहाँ पे लगभग भारत की लगभग सारी कंपनियां, जैसे महिंद्रा, टाटा की कंपनी हो गई, भेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, इनके कर्मचारी रहते हैं। साथ में भारत के डिप्लोमेट्स रहते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी रहते हैं जो वहाँ जाके बिजनेस किए हैं। तो उनको निकालने का प्रयास सरकार कर रही है और उनको लाने का प्रयास कर रही है। वहीं बात करें हम सूडान का इंटरनेशनल प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए अफ्रीकी देश सूडान, जहाँ पे तेल भी पाया जाता है, तो हमेशा से सारे देशों की निगाह रहती है सूडान पे कि तेल वहाँ से आयात निर्यात किया जा सके, तो इससे महंगाई बढ़ने करेगा। साथ ही जो कोई भी एरिया अगर कॉन्फ्लिक्टेड रहता है तो वहाँ ट्रेड भी प्रभावित होता है, उस क्षेत्र से ट्रेड करना मुश्किल है, जिससे जो इंटरनेशनल ट्रेड पर भी प्रभाव पड़ेगा। वहीं बात करें हम भारत की, तो भारत ने लगभग 800-900 भारतीय नागरिकों वहाँ से लेते आए हैं और इस समय जो खार्तूम वहाँ की जो राजधानी है, उस एरिया में संघर्ष चल रहा है। वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसके चलते लोगों को वहाँ पहुँचना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमारे सेना को दिक्कत आ रही है वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। इस खबर पर आप क्या राय देना चाहें उसको भी कमेंट करके बताएँ। नमस्कार।